गुलाब जामुन भी रखी है, रोटी भी रखी है, सब्जी भी रखी है, पापड़ भी रखा है, सब कुछ रखा है, उसमें नमक भी रखा है। पर इसकी सबसे पहले आदत क्या है कि पहले नमक उठाएगा और सलाद में डालेगा। अरे पहले कुछ मीठा तो उठा ले थाली में से। खारा खारा ही ढूंढता है। दो तरह के लोग भोजन करने बैठते हैं। एक थाली आई, भगवान को भोग लगाया, हाथ जोड़ा, भगवान से नमन करा, प्रार्थना करी, और इन्हें सबसे पहले खीर ने, गुलाब जामुन ने, बालूशाही ने, मीठा कुछ भी रखा था उसमें से थोड़ा सा लिया और मुंह में रखा। उसने नमक को हाथ नहीं लगाया। पर कई लोगों की आदत रहती है, सबसे पहले जो भोजन की थाली आई, इन्हें सबसे पहले नमक उठाया और सलाद में बुरबुराया, और फिर सबसे पहले इन्हें सोचा कि मेरे बराबर वीआईपी कोई नहीं, मतलब मैं ही खाना जानता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार माता अन्नपूर्णा के दरवाजे पर भगवान शंकर, काशी नरेश मां अन्नपूर्णा के दरवाजे पर जब भोजन करने के लिए गए, 3 बार अलख लगाई मेरे शंकर भगवान ने अन्नपूर्णा के दरवाजे पर कि मुझे भोजन करना है। अन्नपूर्णा, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव 3 बार आवाज लगाए कि अन्नपूर्णा हमको भोजन करना है, अन्नपूर्णा हमें भोजन करना है, अन्नपूर्णा हमें भोजन करना है। आज अन्नपूर्णा देवी ने भोजन की वही थाली लगाई जैसे आपकी पत्नी आपके सामने लगाती है, जैसे आपके रिश्तेदार आपके सामने लगाते हैं, जैसे आपका परिवार का व्यक्ति आपके सामने लगाता है। वही थाली, वही नमक, वही मिर्ची, वही पापड़, वही गुलाब जामुन, वही इमरती, वही भजिया, वही पकौड़ा, सब कुछ लगाया। और जब सब कुछ लगाया और फिर मेरे शंकर भगवान ने जब उसमें से थोड़ा सा चूरमा उठाया, और चूरमा उठाकर मेरे भोलेनाथ जैसे ही मुख में रखे, तब अन्नपूर्णा देवी खड़ी हो गई। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, शंकर भगवान के हृदय में निवास करने वाली मां अन्नपूर्णा, भगवान शिव के हृदय में निवास करने वाली मां अन्नपूर्णा उसी समय पर सामने आकर खड़ी हो गई। और भगवान शिव के सामने आकर खड़ी होकर कहा अन्नपूर्णा देवी ने, धन्य है विश्वनाथ, आप धन्य है। कई लोग कहते हैं भगवान शंकर को विश्वनाथ क्यों कहते हैं? इतने सारे देवी देवता हैं, 33 कोटि, किसी के नाम के आगे लिखा रहता है विश्वनाथ। विश्व का नाथ एक ही है, मेरा शंभू, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा घर में चाहे मेहमानी में कर लो, नमक को हाथ बाद में लगाना, ये शिव महापुराण की कथा कर रही है। वो बाद में छुआ जाए, वो बाद में छूना, सबसे पहले भोजन को हाथ लगाना। क्यों? क्योंकि अन्नपूर्णा देवी ने कहा, विश्वनाथ जी, ऐ शंभु, ऐ त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी, आप मेरे देव अधिदेव महादेव हैं। आपने भोजन के इस थाली में से सबसे पहले मिष्टान को क्यों उठाया? तब मेरे शंकर भगवान कहते हैं, अन्नपूर्णा, जब संसार में रहने वाला, मृत्यु लोक में रहने वाला मनुष्य भोजन की थाली में से, अन्नपूर्णा की थाली में से मिष्ठान लेकर अपने मुख में रखता है, तो उसके पूर्वजों को पिंड की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप भर जाता है। मात्र हमारे शरीर में 33 कोटि देवताओं का स्थान है। शिव महापुराण की कथा कहती है 32 जगह पर तिलक लगाया जाता है शरीर में। द्वादश तिलकों का प्रमाण है हमारे शास्त्रों में। नित्य कर्म में अगर पढ़ेंगे तो 12 तिलक का प्रमाण मिलेगा। शिव महापुराण को, देवी भागवत को, स्कंद पुराण को, ब्रह्मवेत्ता पुराण को, नर्मदा पुराण को, पद्म पुराण को अगर उठाकर देखेंगे तो उसमें 32 जगह पर तिलक लगाने का वर्णन मिलेगा, त्रिपुंड लगाने का वर्णन।
दोनों भुजाओं पर नारायण लक्ष्मी विराजमान हो, हृदय में शिव विराजमान है, घुटने पर संत पत्नियां बेटियां विराजमान है, नेत्रों पर सूर्य चंद्र विराजमान है, श्रवण पर देव आदि विराजमान है। जरा हमारे शास्त्र तो ठाकर देखो कि मनुष्य के प्रत्येक अंग पर, मनुष्य के प्रत्येक शरीर पर जहां जहां आप देखेंगे वहां कोई ना कोई देवता विराजमान है, कोई ना कोई देव विराजमान है। भूख लगी हो और भूख लगने पर पहला गासा जब मीठे का जाता है तो सबसे पहले पितृ तृप्त हो जाते हैं, हमारे पूर्वज तृप्त हो जाते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं। अन्नपूर्णा की थाली पर जब आप बैठ कर भोजन करते हो तो हमारे पूर्वज तुम्हें आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं, हमारे पूर्वज तुम्हें आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं कि तुम हमको अन्न भाग प्रदान करे हो, हमको कुछ दिया है तुमने। इसलिए ये भोजन की थाली पर जितना भोजन है तुमको कभी तुम्हारे हाथ से छुड़ाया नहीं जाएगा, तुम्हारे भाग्य में इतना भोजन हमेशा बना रहेगा और तरक्की करते रहोगे। ये पूर्वज कहते हैं हमारे। पूर्वज रोते कब है? कुल देवता, कुल देवी, अब शब्द श्राप